ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दिस इज ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, along the x direction v to electromagnetic wave, it's traveling along the x direction at a particular point in space at time. Magnetic field is along, this is the magnetic field is along this direction, पॉजिटिव y एक्सिस। ये है आपका पॉजिटिव z एक्सिस k है। तो आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग फील्ड E एट दिस पॉइंट इज वोल्ट पर मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल जाएगा, यहाँ पे आपको पता करनी है डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम रिलेशन यूज कर लेंगे, E इज इक्वल टू रहता है C इंटू बी, क्योंकि C इज इक्वल टू होता है E बाई बी या E नॉट बाई बी, आप भी लेते हो तो E बाई बी, वेयर विच गिव्स मी E इज इक्वल टू सी बी। तो C है आपका स्पीड ऑफ लाइट 3 और B जो है वो आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻⁷, तो ये आएगा 6 इंटू 10, तो ये आएगा 60 वोल्ट पर मीटर। तो आ गया आपके पास। अब यहाँ पे चक्कर है डायरेक्शन का, आपको फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन। तो उसके लिए हमें ये पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब है कि जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, वो इस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। तो इन दोनों का प्लेन जो है वो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल टू होगा सी के। मतलब जिस प्लेन में ये दो हैं उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इसकी डायरेक्शन हमें पता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है जे कैप, इसकी डायरेक्शन आपको पता है आई कैप, यहाँ पे आई कैप है। ओके, ये आपके पास आ गया। नाउ मुझे ये चेक करना है, तो राइट हैंड रूल फॉर यूनिट वेक्टर्स अगर हम यूज़ करें, देखो अगर हम यूज़ करें इधर, ये आपको पता है दिस इज़, ये रहता है आई कैप, दिस इज़ जे कैप, और ये रहता है के कैप। अगर मुझे आई कैप चाहिए इधर पे, यहाँ पे, तो अब मुझे यहाँ पे पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं करूँ इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आई का क्रॉस जे के साथ मुझे मिलेगा के कैप, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं जे का क्रॉस करूं के साथ, तो मुझे मिलेगा आई कैप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ है जे के साथ क्रॉस करना है और यहाँ आई कैप है, तो ऐसे ही अगर मैं के साथ क्रॉस करूं आई कैप, तो मुझे मिलेगा जे कैप। नाउ अगर मैं यहाँ पे इस केस में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ बचा क्या है, के बचा, अगर मैंने के कैप यहाँ डाल दिया, के क्रॉस जे कर दिया, तो देखो जे क्रॉस के तो आई कैप है, के क्रॉस जे करूँगा तो मुझे यहाँ नेगेटिव मिलेगा, जबकि यहाँ मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे डालना चाहिए नेगेटिव। तो अगर मैं नेगेटिव यहाँ डालूंगा, नेगेटिव के क्रॉस इंटू जे कैप करूँगा, तो ये मुझे मिल जाएगा नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे। तो ये आ जाएगा अब के का क्रॉस जे के साथ, ठीक है, के का क्रॉस जे के साथ मिलेगा मुझे नेगेटिव आई कैप, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव आई कैप। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो दिस मीन्स हेयर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन।